हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ए न्यू चाइनीज ड्रामा। सो ड्रामा का स्टार्टिंग में हमें यंगजो शहर को दिखाया जाता है, जहाँ के लोग आज काफी खुश होते हैं। तभी हमें वहीं दो लेडी को दिखाते हैं जो दोनों ही मैच मेकर होती हैं, यानी कि ये दोनों ही मैरिज के लिए कपल्स को बनाती हैं और इनका नाम मिस जांग और मिस लिन है। देन तभी मिस जांग बोलती है आज यंगजो शहर के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, और मिस लिन भी बोलती है हाँ, आज का दिन बहुत ही शुभ होने वाली है क्योंकि हमारी मिसेज शादी करने जा रही है। वेल, अब हमें इस ड्रामा के मेन फीमेल लीड ली लियान को दिखाते हैं जो काफी गुस्से में होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे बिना पूछे दूसरे शहर के जनरल युआनबू से उसकी शादी तय कर दिया है। इसलिए यहाँ लियान बोलती है मैं ये शादी नहीं करने वाली क्योंकि वो युआनबू पहले से ही 2 शादियाँ कर चुका है। जिस पर फादर लियान को बोलते हैं तुम्हें ये शादी करनी होगी, लेकिन लियान तो सीधे मुंह मना कर देती है। वेल, अब हमें इस ड्रामा के सेकंड फीमेल लीड दू बियांग को दिखाते हैं जो बैठी हुई म्यूजिक ट्यून बजा रही होती है। तभी उसकी मदर उसके पास जाती है और बोलती है बियांग जाने का समय हो गया है, लेकिन बियांग उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती। देन तभी मदर हाथों से म्यूजिक ट्यून को बंद कर देती है और बियांग से बोलती है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है आपकी सैक्रिफाइस करने के अलावा। देन बियांग अपने फादर को देखती है जो अंदर ही अंदर बहुत सैड फील कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी के लिए स्माइल करता है। इधर मिस जांग लियान को मैरिज के लिए मना रही होती है, जिन्हें बाहर से लियान के पेरेंट्स भी सुन रहे होते हैं। देन तभी मिस जांग लियान से बोलती है तुम्हें पता है दू फैमिली अपनी बेटी मिस दू बियांग की मैरिज किससे करने जा रही है? जिस पर लियान बोलती है जाहिर सी बात है मिस बियांग एक प्रिंसेस की तरह रही है तो उसकी मैरिज कोई मर रहा पर्सन के साथ तो नहीं कर दी जाएगी। जिस पर मिस जांग बोलती है आपने सही कहा। लियान हैरान होकर पूछती है क्या ये सच है? जिस पर मिस जांग बोलती है हाँ, दू बियांग के होने वाले हस्बैंड में कोई दोष है जिस वजह से वो जल्द ही मरने वाला है और वो ना मरे इसलिए ही उस दोष को दूर करने के लिए मिस बियांग का उससे मैरिज करा दी जा रही है। ये सुन लियान बोलती है ये 10 अब तक के सबसे बुरे माता पिता हैं। अगर मैं दू बियांग की जगह होती तो ये सब होने से पहले ही मर जाती, लेकिन दू बियांग ऐसा नहीं करती। वो अपने पेरेंट्स के खातिर मैरिज के लिए हाँ करती है और फिर बोलती है मैं चीतियानले के दोष होने से परेशान नहीं हूँ, मैं चीतियानले से मैरिज करूंगी भले ही वो मरने वाला है। जिसे सुन मदर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वह फिर खुद को संभालती है और अपनी बियांग के लिए मुस्कुराती है। वेल, अब सीन कट होता है और हमें ली निवास को दिखाते हैं जहां चीफ वेडिंग फंक्शन के लिए सभी को समझा रहे होते हैं। वो बताते हैं कि नॉर्थ सिटी के सबसे रिच फैमिली दू फैमिली है और दू फैमिली एंड ली फैमिली दोनों ही अपनी डॉटर्स की वेडिंग करने जा रहे हैं। दोनों के एक जैसे ब्राइड एंड सेडन है, दोनों ब्राइड एक जैसे ही वेडिंग ड्रेस पहनेगी और घूंघट भी। हालांकि दुल्हन को विदा करने के लिए हमारी तैयारी दू फैमिली जितना ग्रांड नहीं है, लेकिन मैजेस्टी मिस्टर ली ने एक गुड आइडिया सजेस्ट किए हैं। जब दू रेजिडेंट से वेडिंग स्क्वाड ली रेजिडेंट के रास्ते से गुजरेंगे तभी हमारे कुछ वेडिंग ग्रुप्स उन्हें रोकेंगे और फिर आगे हमारा वेडिंग स्क्वाड आएगा। फिर दोनों वेडिंग स्क्वाड एक साथ निकलेगा और इस तरह से हम मिस लियान के वेडिंग को ग्रांड बनाएंगे। वेल, अब हम दू बियांग को देखते हैं जो वेडिंग ड्रेस में बेहद ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। देन तभी बियांग बोलती है फादर एंड मदर मैं हमारे फैमिली बिजनेस को बचाने के लिए तैयार हूँ। एंड आगे बोलती है मुझे अपने बर्थ गिवर के कर्ज भी तो चुकाने हैं। जिन्हें सुन मदर तो बियांग को गले लगा लेती है एंड बुरी तरह से रोती हुई बियांग को अपनी ख्याल रखने को बोलती है। देन इधर मिस जांग घूंघट की तारीफ करते हुए लियान को बताती है कि तुम इस घूंघट में बेहद ही सुंदर लगोगी और फिर जबरदस्ती उसे पहना देती है, लेकिन लियान भी जिद्दी थी, वह घूंघट को उतार देती है। इधर हम दू फैमिली को देखते हैं जो अपनी बेटी दू बियांग को बड़े ही धूमधाम से विदा करती है। दूसरी ओर लियान घूंघट की टुकड़े टुकड़े कर दी होती है, जिसे मिस जांग रोती हुए मिस्टर ली को दिखाती है, जिसे देख फादर ली भी काफी गुस्सा होते हैं। तभी एक सेवक उन्हें आकर बताते हैं कि दो फैमिली की वेडिंग स्क्वाड आ रही है, जिसे सुनते ही फादर तो काफी हड़बड़ा जाते हैं और मिस जांग से दूसरी घूंघट लाने को बोलते हैं, लेकिन मिस जांग बताती है कि इस तरह की सारी घूंघटें खत्म हो चुकी है,
अब मैं कहाँ से लाऊंगी। जिस पर फादर बोलते हैं इस तरह का ना ही सही, लेकिन दूसरी तरह का घूंघट तो हो सकते हैं ना, बस लाल रंग का होना चाहिए। इधर दुबियांग की वेडिंग स्क्वाड पहुंचने वाली है, लेकिन लियान अभी भी मैरिज के लिए रेडी नहीं होती है। तभी चिप आकर बोलते हैं कि दुबियांग की वेडिंग स्क्वाड पहुंच चुकी है, जिसे सुनते ही मदर लियान से नील डाउन होकर रिक्वेस्ट करने लगती है। साथ ही फादर भी नील डाउन होने लगते हैं। इससे फाइनली लियान रोती हुई मैरिज के लिए रेडी हो जाती है। देन अब हम दुबियांग की वेडिंग स्क्वाड को देखते हैं, जिसे मिस्टर ली के कहा अनुसार रोक लेते हैं और फिर लियान को भी वेडिंग स्क्वाड में बैठाते हैं एंड बड़े ही खुशी के साथ उनकी विदा करते हैं। देन अब दोनों ही वेडिंग स्क्वाड को बहुत ही खुशी के साथ ले जाया जाता है, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में बारिश घेर लेती है। देन वो सभी लोग बारिश से बचने के लिए एक फेरी गोड टेम्पल में रुक जाते हैं। यहाँ वे लोग दोनों ब्राइड्स को फेरी गोड के स्टैचू वाले कमरे में छोड़ देते हैं। देन अब बाहर देखने के बाद मिस जंग मिस लिन से बोलती है ये इतनी बड़ी टेम्पल है, लेकिन यहाँ एक भी साधु संत नहीं। जिस पर मिस लिन बोलती है हाँ आप सही कह रही है, यहाँ दूर दूर तक कोई भी दिख नहीं रही। मुझे तो ये डरावनी जगह लगती है। इधर हम दोनों दासी को देखते हैं जो एक दूसरे से अपनी इंट्रोड्यूस कर रही होती है। तभी दुबियांग की दासी बोलती है मेरा नाम सासी है और तुम्हारा, जिस पर लियान की दासी बोलती है मेरा नाम मिसांग है। देन सासी मिसांग से पूछती है तुम लोग कहाँ जाने वाली हो, जिस पर मिसांग बताती है कि वो लोग जिंगजाओ उत्तर की ओर जाने वाले हैं, जबकि सासी बताती है कि वो लोग लिनजाओ दक्षिण की ओर जाने वाली है। देन अब हम लियान और दुबियांग को देखते हैं, जहां लियान पहले से ही अपनी घूंघट उतार कर रख देती है एंड वह दुबियांग से भी बोलती है यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, इसलिए तुम घूंघट उतार सकती हो। फिर जब दुबियांग अपनी घूंघट उतारती है तो लियान उसे देखती ही रह जाती है, जिससे यहाँ लियान को थोड़ी ऑकवर्ड सी फील होने लगती है। फिर वह कंफर्ट होने के लिए बोलती है तुम्हारे वेडिंग ड्रेस भी बिल्कुल मेरी तरह है, और फिर अपने हाथों से उसकी घूंघट उतार कर अपनी घूंघट के ऊपर रख देती है। देन वह फिर से उसे देखती रह जाती है और उसमें ही खो जाती है, जिसे बियांग की आवाज देने पर भी उसे सुनाई नहीं देती। तभी अचानक उसकी ध्यान आती है और अपनी इस तरह के बिहेव के लिए बियांग से सॉरी बोलने लगती है, लेकिन फिर वह मुस्कुराती हुए बोलती है बस इतनी सी है कि तुम बेहद ही ब्यूटीफुल दिख रही हो। लेकिन बियांग मना करती हुए बोलती है ये इतना भी सच नहीं है, तुम भी बहुत सुंदर हो और तुम बहुत साफ दिल की हो। वे अब दोनों ही एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकती हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा है। तो लियान बियांग से पूछती है मैंने सुना है तुम्हारी मैरिज एक हाई स्टैंडर्ड फैमिली में होने वाली है ना। लेकिन बियांग बातों को घुमा देती है और बोलती है मैंने सुना है तुम्हारे होने वाले हस्बैंड एक जनरल है ना। ये सुनकर मुझे तो तुम्हारे लिए अच्छा लग रहा है। जिस पर लियान बोलती है लेकिन मुझे नहीं। बियांग पूछती है क्यों। लियान बोलती है बाहरी लोगों के नजरों में जनरल युआन एक भयंकर योद्धा है और महामहिम के पसंदीदा भी, लेकिन वे नहीं जानते कि हमारे फैमिली के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं है। जिसे सुनने के बाद बियांग लियान से आगे बताने को बोलती है। देन तभी उसी बारे में बाहर मिस जंग मिस लिन को बता रही होती है। वह मिस लिन को बताती है कि जनरल युआन की मैरिज मिस लियान की जन्म से पहले ही तय हो गई थी और इसी काम के सिलसिले में युआन फैमिली यंगजो आए थे और उसी दौरान उसके नए घर में आग लग गए, जिस वजह से सब कुछ खत्म हो गए। जिसके चिंता में जनरल युआन के पेरेंट्स बीमार रहने लगे और उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बारे में जनरल को बाद में पता चला कि ये सब उनके होने वाले फादर इन लॉ यानी कि लियान के फादर के वजह से हुआ था। अब तो जाहिर सी बात है कि पिता के कर्मों के फल बेटी को ही भुगतनी होगी। इधर बियांग लियान से कहती है अगर ऐसे बात है तो वो आपके साथ मैरिज के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहा है, वो तो दूसरी तरह से भी इसे कर सकता था, क्योंकि अब तो वो एक जनरल है। तभी लियान बोलती है तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है ना, उसके पहले भी 2 बार मैरिज हो चुकी है और उसने अपनी दोनों पत्नियों को टॉर्चर करके मार दिया है। ये सुन बियांग तो शौक रह जाती है, लेकिन फिर वह लियान से बोलती है अगर ऐसा है तो जब तुम जिंगजाओ पहुंचोगी तब तुम इसके सच्चाई तक जाने का कोशिश करोगी। जिस पर लियान बोलती है आप मेरी चिंता मत करिए, वो मुझे नुकसान पहुंचाने का हिम्मत नहीं करेगा और अगर वो ऐसा करता है तो मुझे मार्शल आर्ट आती है। और फिर लियान थोड़ी सी मार्शल आर्ट बियांग को भी दिखाती है और फिर दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगती है। देन तभी बाहर लोगों को वहाँ एक संत मिलते हैं जो सबको कह रहे होते हैं कि इसी वक्त इस प्लेस को छोड़ दो वरना
आप सभी के साथ भी खूनी घटना घट सकती है। इसे सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी संत फिर से बोलते हैं कि यहाँ कुछ दिनों पहले ही लूटमार हुई है, क्योंकि यहीं आसपास एक डाकुओं का झुंड रहता है जो बेहद ही क्रूर है। वह देखते ही लोगों को लूट लेते हैं। मेरी मानो तो आप लोग यहाँ से जल्द निकल जाएं। इतना कहते ही सभी लोग वहाँ से निकलने के लिए हड़बड़ाने लगते हैं। तभी बाहर की आवाजें सुन लियान बाहर जाने सोचती है, लेकिन बियांग उसे रोकती है और बोलती है, हमें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए पहले अपनी घूंघट ले लो। फिर दोनों ही घूंघट लगाए खड़ी होती हैं। देन तभी मिस जांग और मिस लिन जल्दी से दरवाजे खोलती हैं और दोनों को वहां से बाहर निकालने लगती है। एंड दोनों को बाहर लाकर पालकी में बैठाने के बाद मिस लिन और मिस जांग को चैन की सांस आई और यहाँ दोनों ही कंफर्म होते हैं कि दोनों ही सही दुल्हन को ले जा रही है। और फिर दोनों ही वहाँ से जिंगजाओ और लिंगजाओ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद तो एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि वहाँ बियान की जगह पहुंच गई है, जिसे देख साउसी और लियान खुद भी शौक होती है। एंड वह एक दूसरे से ही सवाल करने लगती है कि तुम कौन हो। फिर जब जैसे ही साउसी को पता चलता है कि उनसे मिस्टेक हो गया है, वह जल्दी से मिस लिन को बुलाती है। मिस लिन वहां आकर लियान को देख शौक हुई रह जाती है। फिर वह लियान से पूछती है, क्या तुम ली रेजिडेंट से हो, जिस पर लियान हाँ बोलती है। तभी मिस लिन घूंघट को देखती है, लेकिन घूंघट तो सही होती है। तभी उसे याद आती है कि वह बियांग को दूसरी साइड रखी थी, लेकिन घूंघट के एक्सचेंज होने से वह लियान को ले आई है। ये सब याद करते हैं मिस लिन बुरी तरह से रोने लगती है। इधर मिस जांग भी बुरी तरह से रो रही होती है, ये जानकर कि वह लियान की जगह बियांग को ले आई है। तभी बियांग बोलती है, तो चलिए वापस यांगजाओ चलते हैं। इधर लियान भी यही कह रही होती है, लेकिन मिस लिन उसे बताती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं और इस बीच चीटियालने की मृत्यु हो गई तो बियांग को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। तभी लियान बोलती है, तो अब हम क्या करें। देन अब हम बियांग को देखते हैं, जो मिस जांग से बोल रही होती है, तो क्या आप मुझे आगे जिंगजाओ ले जाएंगे। जिस पर मिस जांग बोलती है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, हम तुम्हें वहाँ क्यों ले जाएंगे, वैसे भी तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, तब तक हम दोनों तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाते हैं। और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर मिस लिन और साउसी दोनों ही रोने का नाटक करते हुए लियान को बियांग की जगह तियानले से मैरिज करने को कह रही होती है और दोनों ही बोल रही होती हैं कि वह बियांग को बचा ले। लियान पहले तो मना करती है, लेकिन फिर वह बियांग के खातिर मान जाती है। इधर हम मिस जांग को देखते हैं, जो खाने में नींद की दवाइयाँ मिला रही होती है और वही खाना बियांग को देने जाती है ताकि वह खाकर गहरी नींद में सो जाए। अब हम अगले दिन देखते हैं, लियान को बियांग बनाकर ची रेजिडेंट में लाते हैं, जहां उसकी मैरिज ची तियानले से होगी। एंड फाइनली यहाँ हम तियानले को दिखाते हैं, जो काफी हैंडसम दिखता है। देन यहाँ अब दोनों की शादी हो चुकी है एंड वो दोनों अपने बड़ों की आशीर्वाद ले रहे होते हैं। लेकिन तभी तियानले को चक्कर आने लगता है, जिसे देख लियान मन ही मन बोलती है, ये कितना बीमार है। देन अब ग्रैंडमा दोनों को उसके कमरे में ले जाने को बोलती है, जहाँ जब जैसे ही लियान अपनी घूंघट उठाती है, वह कमरे को देख हैरान रह जाती है। एंड वह चुपके से तियानले के पास जाती है और उसे सामने से देखती हुई बोलती है, ये कितना ज्यादा हैंडसम है, लेकिन कितनी दुख की बात है, ये जल्दी ही मरने वाला है। तियानले अपनी आंखें खोल देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। वेल, आप सबको ये ड्रामा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।